अगले 4 साल में अपना कारोबार दोगुना करने की तैयारी कर रहा है। क्या देश का सबसे बड़ा बैंक अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बैंकों के साथ मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है? अगर आने वाले वक्त में आप विदेश घूमने जाते हैं और ये देखते हैं कि किसी भी बड़ी कंपनी को करोड़ों अरबों रुपए का लोन चाहिए और वो लोन जो है एसबीआई दे रहा है, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि एसबीआई अब जिस रफ्तार और जिस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है उससे ये दिन भी जल्दी देखने को मिल सकता है। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई की हम बात कर रहे हैं। एसबीआई ने अपने अगले बड़े लक्ष्य की तरफ इशारा कर दिया है। एसबीआई का कुल बिजनेस अभी करीब है 110 लाख करोड़ रुपए के आसपास और बैंक के चेयरमैन जो हैं सीएस शेट्टी, उनके हिसाब से अगर मौजूदा रफ्तार बनी रहती है तो 2030 तक एसबीआई का कुल बिजनेस करीब हो जाता है 200 लाख करोड़ रुपए। यानी मोटे तौर पर अगले कुछ ही सालों में एसबीआई अपने कारोबार को लगभग दोगुना करने की क्षमता देख रहा है। अब यहाँ कुल बिजनेस का जो मतलब है वो ये है कि बैंक के यहाँ पे कुल डिपॉजिट्स और एडवांसेस यानी कि ग्राहकों से जमा हुआ पैसा और ग्राहकों को दिया हुआ जो कर्ज है उसको मिला करके बैंक का कारोबार। एसबीआई ने FY26 की दूसरी तिमाही में ही यहाँ पे 100 लाख करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है पार कर लिया था और जून 2026 तक ये बढ़कर के हो जाता है 110.01 लाख करोड़ रुपए। अब बैंक की जो नजर है इससे कहीं ज्यादा बड़े आंकड़े पर है, लेकिन एसबीआई चेयरमैन की अगर आप बात समझें तो इसमें बहुत एक जरूरी बात निकल के आती है। उनका कहना है कि बैंक सिर्फ बड़ा बनने के लिए बड़ा नहीं होना चाहता। मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह से बस डिपॉजिट्स और लोन बढ़ाते जाए और आंकड़ा जो है 200 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। एसबीआई चाहता है कि ये ग्रोथ प्रॉफिटेबल रहे, यानी कि अच्छी क्वालिटी वाली ग्रोथ हो और लंबे समय तक टिकाऊ भी रहे। यानी कि बैंक के लिए सिर्फ स्केल नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल और मीनिंगफुल स्केल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि एसबीआई को इतना भरोसा आखिर क्यों है? देखिए, इसके पीछे पिछले कुछ सालों की ग्रोथ है। करीब 5 साल में एसबीआई के डिपॉजिट्स में लगभग 10% की सालाना औसत रफ्तार से बढ़े हैं, जबकि लोन्स में करीब 14 से 15% की ग्रोथ सामने आई है। अब अगर आगे भी यहाँ पे बैंक इसी तरह से ग्रोथ बनाए रखता है तो 200 लाख करोड़ रुपए का ये जो आंकड़ा है हासिल करना बहुत ही हद तक पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए एसबीआई कई मोर्चों पर काम भी कर रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा जो फोकस है वो है नए डिपॉजिट्स जुटाने पर। बैंक FCNR डिपॉजिट के लिए यहाँ पे विदेशों से पैसा जो है वो जुटा रहा है। एसबीआई करीब यहाँ पे 10 अरब डॉलर के FCNR डिपॉजिट्स जुटाने की उम्मीद कर रहा है और अब तक यहाँ पे करीब 1.5 अरब डॉलर जुटाए जाने की जो बात है वो भी कही जा रही है। अब इससे बैंक को अच्छा खासा लंबे वक्त के लिए जो लॉन्ग टर्म की जो लिक्विडिटी है वो भी मिलेगी और बल्क डिपॉजिट पर उसकी जो डिपेंडेंसी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन एसबीआई की जो असली लड़ाई है वो सिर्फ पैसे जुटाने तक ही नहीं है। असली लड़ाई है नए ग्राहक हासिल करने की। एसबीआई का ऐसा मानना है कि आज जो युवा नौकरी शुरू कर रहे हैं, पहली बार कमाई करना शुरू कर रहे हैं और फाइनेंशियल सिस्टम में एंट्री ले ही रहे हैं, उन्हें अगर शुरुआत से एसबीआई से जोड़ा जाए तो ये ग्राहक आने वाले दशकों तक एसबीआई यानी कि जो बैंक है उसके साथ यहाँ पे जुड़े रहेंगे। अब यही वजह है कि एसबीआई मार्केट शेयर को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है। बैंक का कहना है कि मार्केट शेयर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि बदलते समय के साथ बैंक जो है लोगों के लिए कितना रेलिवेंट बना हुआ है। एसबीआई पिछले साल 400 से ज़्यादा जिलों में अपना जो मार्केट शेयर है बढ़ाने में कामयाब रहा और कुछ इलाकों में उसकी जो मार्केट शेयर है 60% से भी ज़्यादा है। अब एसबीआई के जो ग्रोथ प्लान है उसमें एमएसएमई भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बैंक का एमएसएमई लोन पोर्टफोलियो करीब 19 से 20% तक की रफ्तार से यहाँ पे बढ़ रहा है, जो इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ से तेज है। इसके पीछे टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा बड़ा रोल है। लोन अप्रूवल, अंडरराइटिंग और कस्टमर जर्नी को ज़्यादा डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाया गया है, जिससे छोटे कारोबारियों के लिए बैंक से लोन लेना आसान और तेज हुआ है। एसबीआई के डोमेस्टिक जो लोन पोर्टफोलियो है, अगर हम उसकी बात करें तो करीब इसमें 67% तक का जो हिस्सा है रैम यानी कि रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई का यहाँ पे शामिल है, जबकि करीब
33% जो है वो कॉरपोरेट लोन्स है, यानी 33% जो है वो कॉरपोरेट लोन्स हैं। अब एसबीआई का यहाँ पे मानना है कि आगे भी ये जो मिक्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं बदलने वाला। मतलब एसबीआई एक तरफ आम ग्राहकों, किसानों और एमएसएमई को यहाँ पे लोन दे करके अपनी रिटेल बेस मजबूत करेगा, और दूसरी तरफ बड़ी कंपनीज जो हैं उनको और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग भी जारी रखेगा। अब डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे जो नए सेक्टर्स हैं उसमें एसबीआई लेंडिंग के जो मौके हैं वो तलाश रहा है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या एसबीआई अब जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका या फिर जापान या कोरिया के जो बड़े बैंक्स हैं उनको भी टक्कर दे सकता है? देखिए, इस सवाल के पीछे ना एक वजह भी है। ये सवाल क्यों सामने आता है? क्योंकि पिछले हफ्ते यानी कि 17 से 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 हुई। अब इसे वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने आयोजित किया था। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो चेयरमैन हैं, एमडीज हैं, ईडीज हैं, ये तमाम लोग जो हैं, इनके समेत करीब 125 वरिष्ठ लोग जो हैं वो शामिल हुए थे। अब यहाँ सिर्फ रोजमर्रा की बैंकिंग की बातें नहीं हुई, बल्कि भारत के अगले फेज की बैंकिंग स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा हुई। इस कॉन्फ्रेंस में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, यहाँ तक कि युवाओं को बैंकिंग से जोड़ना, इन्वेस्टमेंट साइकिल को सपोर्ट करना, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एग्रीकल्चर और यहाँ तक कि हॉर्टिकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट कार्ड्स और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जैसे जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हुई। यानी कि सरकार चाहती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स बदलती इकोनॉमी की ज़रूरतों को समझते हुए उसके हिसाब से अपनी कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा मजबूत करें। और ग्लोबल लेवल पर भारतीय बैंकों को मजबूत बनाने की बात सिर्फ हवा में ही नहीं है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि अगर भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनना है तो भारतीय इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और कंपनीज को ग्लोबल टॉप टियर में जगह बनानी ही होगी। उन्होंने कहा कि कम से कम एक भारतीय बैंक दुनिया के टॉप 5 ग्लोबल बैंक्स में शामिल होना ही चाहिए। वहीं पीएसबी कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पब्लिक सेक्टर बैंक से अपनी ताकत को ज्यादा एम्बिशन, कॉम्पिटिटिवनेस और लीडरशिप में बदलने की बात भी कही। उन्होंने ये भी कहा कि हर बैंक को हर क्षेत्र में एक जैसा जो है आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर बैंक को अपनी अलग ताकत पहचान करके उसमें एक्सीलेंस बनने की कोशिश करनी है। यानी कि तस्वीर अब देखिए काफ़ी हद तक साफ है। एक तरफ एसबीआई अपने स्तर पर 110 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार भी चाहती है कि भारतीय जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सिर्फ देश के अंदर मजबूत ना रहें, बल्कि ग्लोबल कंपटीशन के लायक कैपेबिलिटीज भी विकसित करते रहें। तो देखिए, आने वाले वर्षों में अगर एसबीआई विदेशों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंडियन कंपनीज के ग्लोबल एक्सपेंशन या फिर मल्टीनेशनल बिजनेसेस को फाइनेंसिंग करता हुआ नजर आए आपको, तो ये देखिए कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है अब सिर्फ भारत का सबसे बड़ा बैंक बनने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे ग्लोबल स्केल जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बनने की दिशा में, उस दिशा में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।